नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ओम्स जो लॉ है, ठीक है, वो जो नाम आया जॉर्ज सिमंस ओम इस इक्वेशन को यानी लॉ को इन्वेंट किया था, उसके नाम से हुआ ये लॉ का नाम हुआ हमारा ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ समझेंगे एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारे अभी पिक्चर जो स्क्रीन पे आ रहा है वो एक पंप हाउस है, ठीक है। आज हम जानने वाले हैं इस पंप हाउस को लेकर हमारे ओम्स लॉ कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो पंप हाउस का काम क्या है। हर एक एरिया में यानी हर एक मोहल्ला पे आप लोगों ने देखा होगा एक पंप हाउस होता ही है। तो इस पंप हाउस का काम क्या है? इस पंप हाउस का काम है वाटर को सप्लाई करना घर घर में, ठीक है। तो इधर जो पंप हाउस करते हैं, हमारे जो सर्किट में जो भी घटते हैं सब सेम ही चीज़ है, यानी इधर जो होता है हमारे सर्किट में वही चीज़ होता है। तो कैसे? आप लोग देख सकते हो, मैंने एक टेबल बनाया। टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पंप हाउस और एक सर्किट। तो थोड़ा सा डिस्कस कर दूं पंप हाउस के बारे में। पंप हाउस में एक मोटर लगा हुआ रहता है। उस मोटर के थ्रू, माने मोटर काम क्या करता है, वो पानी को आगे भेजता है। मोटर का जो काम है वो पानी आगे भेजते हैं प्रेशर क्रिएट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो पंप हाउस में जो काम पंप करते हैं, सर्किट में वो काम हमारा बैटरी करते हैं। पंप हाउस में हमारा जो प्रेशर है यानी पंप के थ्रू जो प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। सर्किट में वो काम हमारा कौन करते हैं? वोल्टेज। अब लोग मेरा पिछले वीडियो देखा नहीं है तो देख लीजिए, उधर वोल्टेज के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम देखिए पंप हाउस में जो वाटर है यानी वाटर का जो फ्लो है सर्किट में, वो हमारा करंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो का होना मतलब ही करंट है, ठीक है। पंप हाउस पे पाइप जो कम करते हैं यानी पाइप जो वायर रेजिस्टेंट करते हैं, माने रेजिस्टेंस करते हैं पाइप जो, वो काम हमारा सर्किट में कौन करते हैं? वायर, ठीक है। तो फिर चलिए समझते हैं। मैंने एक पाइप लिया है। अब ऊपर जो पिक है आप देख सकते हो, मैंने एक पाइप लिया है, ठीक है। तो वो उस पाइप के थ्रू समझते हैं। समझिए एक मोहल्ले का पाइप है, यानी वो पंप हाउस से जुड़ी हुई है। एक पंप हाउस है जिसके वो पाइप के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ किया, ठीक है। और टेबल को टू साइड में डिवाइड किया, एक प्रेशर यूनिट, प्रेशर पर यूनिट। प्रेशर पर यूनिट मतलब इधर पंप का जो प्रेशर है उसको डिफाइन किया गया है। फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट माने पर यूनिट में कितना प्रेशर क्रिएट करने के बाद कितना वाटर फ्लो हो रहा है, उसका जो वैल्यू है अब हम पुट करके देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पहले जो प्रेशर है जीरो, वो वाटर फ्लो है वो जीरो है, यानी हमारा जो पंप अभी चालू नहीं है वो अभी बंद है। तो हमने एक 1 किलोवाट का पंप चालू किया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो करंट यानी वाटर का जो फ्लो है, वो सर्किट में करंट है, इधर वाटर का जो फ्लो है वो 2 यूनिट है, ठीक है। हमने प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है। हमने प्रेशर अब 2 किया है। अब हम देख सकते हो फ्रेंड्स, जब वाटर का जो फ्लो है अभी 4 हो गया है। थोड़ी देर बाद हमने प्रेशर को और भी इंक्रीज किया है, इतने 3 किया है। अब लोग देख सकते हो वाटर का जो अभी फ्लो है वो 6 हो गया। तो हर एक पॉइंट पे आप फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट पे देख सकते हो फ्लो वाटर जो चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है, वो 2 गुना से हो रहा है। यानी पहले 2 था, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, यानी 2 गुना से वो बढ़ रहा है हर एक पॉइंट पे। तो हमारा जो इधर जो वैल्यू है उसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। हमने दो
रेफरेंस लिया, एक प्रेशर पर यूनिट, दूसरा है फ्लो यानी पंप का प्रेशर और वाटर का फ्लो। तो फ्रेंड्स अब लोग देख सकते हो इधर जो ग्राफ आया मेरा स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं है, यानी हर एक पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर और वाटर का जो फ्लो है वो क्या है, सेम है। यानी आप लोग देख सकते हो, आप लोग बोल सकते हो प्रेशर जो वाटर का फ्लो है A1 है, वो 2 है, मगर आप लोग देख सकते हो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो प्रेशर 1 से 2 हुआ, मगर हमारा जो वाटर का जो फ्लो है हर एक पॉइंट पे 2 गुना से इंक्रीज हो रहा है, माने वो जो बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है वो 2 गुना से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब लोग इससे बोल सकते हो पंप और फ्लो वाटर का जो रिश्ता है वो हमारा क्या, लीनियर है, यानी प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब लोग देख सकते हो प्रेशर क्रिएट करने से हमारा फ्लो क्या, इंक्रीज हो रहा है, यानी वाटर का फ्लो। प्रेशर डाउन होने से हमारा जो फ्लो है वो अभी डाउन हो रहा है। तो और एक पाइप लेके हम लोग इसको समझते हैं। समझिए ये दूसरे मोहल्ले का एक पाइप है, ठीक है, एक पंप हाउस से जुड़ा हुआ है। अब लोग देख सकते हो इस पाइप के अंदर थोड़ा सा पत्थर है, वो पत्थर का काम है, उस काम क्या है थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एक टेबल बनाया, किसके ऊपर, एक प्रेशर पर यूनिट और एक फ्लो। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड पहले जो हमारा जो वैल्यू है वो 0 है, यानी हमारा जो पंप है अभी चालू नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने क्या किया, पंप को चालू किया, उसका जो प्रेशर 1 यूनिट किया। अब लोग देख सकते हो अभी वाटर का जो फ्लो है अभी 1 यूनिट है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर को 2 किया। अब लोग देख सकते हो अभी फ्लो ऑफ वाटर का जो है प्रेशर माने फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो अभी 2 है। उसके बाद हमने प्रेशर को और भी इंक्रीज किया, यानी 3 किया। अब लोग देख सकते हो फ्रेंड अभी हमारा जो वाटर का जो फ्लो है वो 3 है, यानी हर एक पॉइंट पे वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो 1 गुना से बढ़ रहा है हर एक पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स अब लोग बोल सकते हो पहले जो पाइप है यानी पिछले पहले जो मोहल्ले का पानी है वो द्विगुना से इंक्रीज हो रहा था, अभी इस मोहल्ले का जो पानी है वो अभी 1 गुना से इंक्रीज हो रहा है। इसके मतलब है कोई तो है उसको पानी को अपोज कर रहा है, मगर ये अभी अब लोग एक चीज में गौर कीजिए, प्रेशर और फ्लो, ठीक है, प्रेशर और फ्लो इस इक्वेशन में भी अभी प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियर है, वो इंक्रीज 1 गुना से होगा या 2 गुना से, हर एक पॉइंट पे सेम ही है। तो फ्रेंड्स ये तो समझ में आया। अब देखते हैं दोनों ग्राफ, आप गौर से देखिए, हमारे पाइप 1 का जो ग्राफ है थोड़ा सा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो हमारा जो एंगल है दूसरे पाइप के जो एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा है, और वैल्यू जब आप देखने जाओगे ये इंक्रीज हो रहा था माने 2 गुना से, और सेकेंड जो पाइप में जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 गुना से, यानी कोई तो अपोज कर रहा है फ्लो को, वही है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ओवर माने अपोज कर रहा है हमारे करंट को, मगर वो हमारा जो वोल्टेज जो करंट है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, यानी आप बोल सकते हो वोल्टेज और करंट या प्रेशर और फ्लो, ठीक है, दोनों ही लीनियर है। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो अभी इस सेकेंड ग्राफ से आप देख सकते हो इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लो जो वाटर का जो फ्लो है वो 1 गुना से इंक्रीज हो रहा है, मगर हमारा जो पिछली पीक है यानी पीक पाइप 1 का उधर माने रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, मगर रेजिस्टेंस कम होने के दौरान उसमें जो इंक्रीज हो रहा था यानी फ्लो ऑफ वाटर वो 2 गुना से बढ़ रहे थे। ठीक है, ये तो गया पाइप के थ्रू हम समझ गए। अब हम समझते हैं एक सर्किट के थ्रू इसको। तो हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ एक कंडक्टर को ऐड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ वायर। तो फ्रेंड्स हमको 2 मेजर करना पड़ेगा, यानी दोनों कंटेंट का वैल्यू इधर लेना पड़ेगा। वो क्या है, एक वोल्ट का है यानी वोल्टेज का है, दूसरा करंट का है। तो वोल्टेज हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से और करंट
हम मेजर करते हैं एमीटर से। तो फ्रेंड्स हमने इस सर्किट में एमीटर भी कनेक्ट किया और वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया। तो फ्रेंड्स आप लोग बोल सकते हो सर आपने वोल्टमीटर को ऐसे कनेक्ट किया और हमारा जो एमीटर है उसको ऐसे कनेक्ट किया क्यों? तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो उसको समझने के लिए फ्रेंड्स अब देखिए, पहले एमीटर का जो है कन्फ्यूजन है वो दूर करते हुए हमने एक सर्किट बनाया, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। उधर सप्लाई दिया, वोल्टेज भी है करंट भी है। अब लोग देख सकते हो करंट I1 ए पॉइंट से जाने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी उधर का जो करंट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I2 और I1 में टूट गया है करंट। उसके बाद वो दो करंट I2 और I1 बी पॉइंट से सेम वही I1 करंट ही आ रहा है नेगेटिव की तरफ, यानी आप देख रहे हो इस I2 और I3 में हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमको करंट मेजर करने के लिए एक्यूरेट, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हमको वोल्टमीटर में ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। और एक बात आप लोगों को बोल दूँ फ्रेंड्स, या एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी वोल्टमीटर के तरफ। तो वोल्टमीटर समझने के पहले कैसे कनेक्ट किया उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वोल्टेज क्या है। हमारा जब वोल्टेज है तो व्हाट इज वोल्टेज? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी टू माने टू चार्जेस, यानी इधर देखो पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने किसको मेजर करना है? वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को। उसको मेजर करने के लिए मैंने ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मिडिल पे एक वोल्टमीटर लगाया है, ठीक है। ऐसे हम लोग वोल्टमीटर को मेजर करते हैं। और भी एक फ्रेंड्स बात बोल दो हम लोग को, वोल्टमीटर हाँ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ गए होंगे अभी एमीटर और वोल्टमीटर कैसे लगाए और क्यों लगाएंगे। आपने जो पहले सर्किट देखा उसको अब हम समझने वाले हैं एक ग्राफ के थ्रू या उसका वैल्यू लेकर, ठीक है। तो पहले जो आप देखा है, देख रहे हो अभी वन है, हमने एक टेबल बनाया किसके बीच? वोल्टेज और करंट के बीच में। तो अब हम देख सकते हो फ्रेंड, अब लोग देख सकते हो पहले हमारा जो वैल्यू है वो 0 यानी हमारा जो अभी बैटरी है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बैटरी यानी बैटरी काम क्या है? वोल्टेज को प्रेशराइज, माने वोल्टेज सप्लाई नहीं है तो वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो हमारा क्या? करंट नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 1 वोल्ट का एक बैटरी हमने कनेक्ट किया। तो उस टाइम हमने करंट मेजर किया किसके हेल्प से? एमीटर की हेल्प से। उस टाइम हमारा करंट जो आया वो 3 एम्पियर का है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी लगा, उसको चेंज करके 1 वोल्ट का बैटरी चेंज करके और एक बैटरी लगा और 2 वोल्ट का है। उस टाइम हमने देखा करंट जो है 6 एम्पियर का है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इधर जो बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज और करंट, यानी करंट जो बढ़ रहा है वो 3 गुना से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू का अब हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो वोल्टेज यानी क्या रेफरेंस वोल्टेज और करंट को लेके चल रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इधर का जो ग्राफ है वो भी हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी हमारा जब वोल्टेज इधर 3 गुना से बढ़ रहा है, माने वोल्टेज नहीं सॉरी फ्रेंड्स, करंट जो 3 गुना से बढ़ रहा है हर एक पॉइंट में वो सेम है। यानी अब लोग इधर से बोल सकते हो कि वोल्टेज प्रोपोर्शनलिटी आई, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिश्ता है वो लीनियर है, जहाँ पर आई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग देख सकते हो और एक मैंने वायर लिया है, ठीक है, उसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमने उसका भी एक टेबल बनाया है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो पहले जो वैल्यू है हमने पुट किया है वो 0 यानी हमारा जो अभी जो हमारा बैटरी डिसकनेक्टेड है, हमने उसके बाद एक वोल्ट का बैटरी उस सर्किट के साथ जोड़ दिया। उस टाइम हमने करंट मेजर किया तो देखा हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर है। उसके बाद हमने उस बैटरी को चेंज करके और एक बैटरी लगाया और 2 वोल्ट का है।
आप लोग देख सकते हो उस टाइम हमारा जो करंट है वो 4 एम्पियर का है। तो पहले जो करंट हमारा 3 गुना से बढ़ रहे हैं वो अभी इंक्रीज हो रहा था, वो अभी 2 गुना से इंक्रीज हो रहा है, मगर प्रोपोर्शनली, यानी मतलब उधर 2 गुना से बढ़ रहे या 3 गुना से, हर एक पॉइंट पे वो सेम होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को अब हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। इधर भी हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। मगर क्या है, पहले वार का जो ग्राफ देखो और दूसरे वार का ग्राफ देखो, ठीक है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें जो अंतर है इन दोनों में वो एंगल का है। पिछले वार का जो एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और दूसरे वार का जो एंगल है वो कम है। यानी इस साइड माने पहले वाला जो ग्राफ है, माने हमारा जो ये वैल्यू है वो 3 गुना से बढ़ रहे थे, तो उसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ देखो अभी इस पर जो एंगल है वो ज़्यादा है। दूसरे वायर में जो करंट इंक्रीज हो रहा था वो 2 गुना से। तो फिर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इधर में जो ग्राफ है उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा कम है, यानी इधर रेजिस्टेंस है, मगर वो रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट, इसलिए हम लोग बोलते हैं वायर आर इज कांस्टेंट इन एनी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से भी आप लोग पता लगा सकते हो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिश्ता है वो लीनियर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये 2 टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम चलते अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करते ओम्स लॉ के बारे में। द लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor material is directly proportional to the voltage difference between the end of the conductor material, keeping the physical condition unaltered, माने चेंज नहीं होगा। तो उस टाइम हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिश्ता है वो लीनियर है। फ्रेंड्स इसमें और एक बात मेरे को बोलना चाहिए था, रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स, वो एक वायर का प्रॉपर्टी है। फार्म हाउस में मैंने जो देखा था, आप लोगों ने जो देखा है, हमने किसके प्रॉपर्टी को चेंज किया था, पाइप के प्रॉपर्टी को चेंज किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वायर के प्रॉपर्टी है, वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन से अभी समझ सकते हो, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिश्ता है वो प्रोपोर्शनल है। आप लोग जानते हो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोगों को एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है, और इधर जो हमारा कांस्टेंट है वो आर है, और आर इजिकल टू आप लोग इधर से कैलकुलेट कर सकते हो, आर इजिकल टू बी अपॉन आई। तो फ्रेंड्स आर इजिकल टू बी अपॉन आर ये सिर्फ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। ओम्स लॉ सिर्फ ये बोलती है कि वोल्टेज और करंट के जो रिश्ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मगर आप लोग जानते होंगे रेजिस्टेंस जेहेतु वायर का प्रॉपर्टी है, तो वायर का किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर। तो वो चेंज होगा तो हमारा आर भी चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।